नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है, संबंधित है उद्धव ठाकरे से। यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रामटेक में जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और इस संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और साथ ही साथ महायुति सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं एक-एक करके कि उन्होंने क्या कुछ संबोधन में कहा है और साथ ही साथ उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया है। दोस्तों, यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गद्दारों को 50 खोखे और महिलाओं के लिए बस 1500, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख क्यों नहीं? ये सवाल उद्धव ठाकरे की तरफ से पूछा गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे हमारी पार्टियों को तोड़ने के लिए बीजेपी के नेता बंद कमरे में स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग बनाते हैं। अमित शाह का भी नाम इसमें लिया है। क्या है पूरी डिटेल वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं और तमाम पार्टियां जो हैं इसमें लगी हुई हैं। चुनाव के ऐलान से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की एक और किस्त जो है वो जारी कर दी है और एक तरफ जहां शिंदे सरकार जो है लाडली बहन योजना की तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन के नेता यानी कि विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये चुनावी स्कीम है इस और चुनाव के बाद जो इसमें बहुत कुछ बदल जाएगा और इसकी आलोचना भी करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जो है उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है महायुति सरकार पर और बीजेपी पर। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य के दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में जब मैं दौरा कर रहा था उस दौरे के दौरान मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है। अब तो उन्हें सीधे 1500 प्रति माह मिलते हैं। इस पर उस महिला ने कहा कि गद्दारों को 50 खोखे और हमें सिर्फ 1500 रुपए क्यों? नागपुर में उद्धव ठाकरे ने बताया कि महिला ने ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। 50 खोखे जो है वो 50 करोड़ को कहे जाते हैं। 50 पेटी मतलब 50 लाख। एक महाराष्ट्र में एक लैंग्वेज है जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि इस तरीके से जो है वो कहा जाता है। तो 50 खोखे मतलब 50 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। और आपको बता दें कि आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी को 15 लाख देने का वादा किया था। उस वादे का आज तक कुछ नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह चुके हैं और साथ ही साथ यूबीटी पक्ष के प्रमुख हैं। रामटेक शहर में वो संबोधन कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान जो है उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया और उनकी आलोचना की और उन्होंने अमित शाह का जो अभी दौरा था हाल ही में उसको लेकर के भी टिप्पणी की है। उद्धव ठाकरे इस बार जो उन्होंने संबोधन किया इसमें एकदम चुनावी मोड में नजर आए हैं और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही उनका रूप देखने को मिला जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर क्या कहा है वो सुन लीजिए एक बार। अमित शाह 4 दिन पहले नागपुर आए थे, 4 से 5 दिन पहले, और वो बंद दरवाजे के पीछे कार्यकर्ताओं से कहते हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को मारो, शरद पवार को मारो, उनकी पार्टी तोड़ो, कार्यकर्ताओं को तोड़ो। अमित शाह बंद दरवाजे छोड़े, हिम्मत है तो मैदान में आए और आप मुझे दिल्ली से खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे खत्म कोई कर सकता है तो सिर्फ यहाँ की जनता और यहाँ के वोटर। अगर वो कहेंगे कि उद्धव ठाकरे घर बैठ जाओ तो मैं घर बैठ जाऊंगा। उद्धव ठाकरे ने भरी सभा में सीधे तौर पर अमित शाह की विधानसभा की रणनीति को लेकर के भी पूरी आलोचना की है। आपको बता दें कि आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने साल 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले जब शिवसेना अविभाजित थी तब शिवसेना के साथ अपना 3 दशक पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि शिवसेना 63 सीट जीतने में सफल रही और उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत बीजेपी के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना, विपक्षी नेताओं को अपने पाले में शामिल करना, क्या इन सब बातों का समर्थन करते हैं? एक तरीके से उन्होंने भी मोहन भागवत से सवाल किया है। और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ जब वो संबोधन कर रहे थे तो रामटेक की जनता से भी उन्होंने अपील की है, लोगों से महाविकास आघाड़ी को भारी जीत दिलाने की अपील की है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र उन्होंने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र को लूट से बचाने के लिए भी
इस चुनाव में एनडीए की गठबंधन जो है उसको सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से महाविकास अघाड़ी को भारी जीत दिलाने और रामटेक लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीत सुनिश्चित करने की अपील कही है। और कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, उनके नेता जो वहां पर हैं, सुनील केदार और अनिल देशमुख को ठाकरे ने अपने मंच पर भी बुलाया और उनसे मंच साझा भी किया है। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो उद्धव ठाकरे पक्ष की तरफ से नजर आई है और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से निशाना साधा है महायुति सरकार और बीजेपी पर, वो अपने आप में एक तरीके से ऐलान अब दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी उद्धव ठाकरे बार बार ये बात कहते नजर आए थे कि कैसे उनकी पार्टी को तोड़ा गया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया और उनके चुनाव चिन्ह ले लिए गए, पार्टी के नाम ले लिए गए, लोगों को जो है नेताओं को तोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल कराया गया। ये तमाम घटनाओं के बारे में जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में नजर आए थे, क्योंकि उन्हें भी ये फीडबैक ये मिल चुका था कि महाराष्ट्र में उन्हें लेकर के एक सिंपैथी की लहर लोगों के बीच में है। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये दोनों नेता इस बात को जानते हैं कि अगर ये सिंपैथी लहर विधानसभा चुनाव तक चली तो महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी और इसीलिए उद्धव ठाकरे फिर से एक बार उसी मूड में नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए कि जहां एक तरफ महायुति के नेता लगातार अपनी लाडली बहन योजना को लेकर के जनता के बीच अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो वोटों का मार्जिन था वो बहुत ही कम था, भले वो सीटें हार गए पर कम वोटों से हारे हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। तो ये लाडली बहन योजना जो है वो जो अंतर था वोटों का वो कम करने में बहुत ज्यादा जो है वो मदद करेगी महायुति की, बीजेपी की, ऐसा बीजेपी और महायुति के नेताओं को लग रहा है। और इसीलिए जल्द से जल्द ये स्कीम ला करके, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया था लाडली बहन योजना ने, महाराष्ट्र में भी महायुति सरकार और बीजेपी को लग रहा है कि ये योजना काम करेगी और जो नाराजगी है जनता में, जो वोट कट गए थे वो उन्हें वापस मिल सकते हैं ये लाडली बहन योजना के बलबूते। और इसीलिए आप देखिए जो महाराष्ट्र के महायुति के तीनों दल है, बड़े दल, वो सबसे ज्यादा लाडली बहन योजना के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। इसी योजना को लेकर के वो कहीं भी कैंपेन करने जाते हैं इसका जिक्र जरूर करते हैं। अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा को देखिए कितने बड़े लेवल पर उन्होंने किया और उसमें जो उनका प्रमुख था वो था लाडली बहन योजना को लेकर के प्रचार प्रसार करना। उसी तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार लोगों से मिल रहे थे और इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और देखा गया कि लाडली बहन योजना को लेकर ही खींचतान भी देखने को मिला महायुति के भीतर। तो एक तरीके से बहुत तरीके से जो है महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो महायुति को चैन से बैठने नहीं दे रहा, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हमलावर है और एक एक मुद्दे को वो लोगों के सामने लेकर के आ रहा है, महायुति सरकार को घेर रहा है, जिसका ताजा उदाहरण हमने उद्धव ठाकरे के संबोधन में, भाषण में सुना। दोस्तों, अभी के लिए पहले इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।